एक और बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल की ओर से जमानत के लिए दलील दी गई। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी, जिन्होंने कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है, ऐसा कोई आरोप नहीं कि रिहा करना गलत होगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से जमानत को लेकर यह दलील रखी गई कि अरविंद केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है और उन्हें रिहा करना कोई गलत नहीं होगा। ऐसा कोई आरोप नहीं है उनके खिलाफ कि रिहा किया जाए तो वो गलत साबित किया जा सकता है। तो अभिषेक मनु सिंघवी की यह दलील कोर्ट में रखी गई है। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिले, इसकी कोशिश लगातार कोर्ट में की जा रही है, लेकिन इन दलीलों को कितना बल मिलेगा, कोर्ट इसे कैसे देखता है, ये फिलहाल देखना होगा। लेकिन केजरीवाल की तरफ से दलील क्या दी गई है, आपको इस बड़ी स्क्रीन के जरिए विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा गया। अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल के वकील हैं, जिन्होंने कहा कि घोटालों की जांच के दौरान भी सीएम था, अब मुझे काम से रोकना काफी अपमानजनक होगा, इससे क्या जनहित होगा। उन्होंने ये दलील वहां रखी। जज ने कहा कि निश्चित रूप से इससे जनहित जुड़ा हुआ है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकेंगे, इसे खारिज कर दिया कोर्ट ने। फिर वकील की तरफ से कहा गया कि मतलब ऐसा सीएम जिसको सरकार चलाने का अधिकार नहीं, ये पूछा तो उस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि आप इसे जिस भी तरीके से चाहे देख सकते हैं। फिर यहां पर जस्टिस खन्ना ने यह भी कहा कि आप ध्यान रखें कि अगर चुनाव नहीं होता तो हम अंतरिम जमानत पर विचार भी नहीं करते। और यहां अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं वचन दे सकता हूं कि मैं कोई फाइल साइन नहीं करूंगा। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर कुछ इस तरीके की तुषार मेहता कह रहे हैं कि बिना विभाग के सीएम है, इनके साइन करने का मतलब नहीं है, कोई विभाग नहीं तो फिर साइन कैसे करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऐसा नहीं है, हर दिन 10 फाइल साइन कर रहे थे, उनके पास कई फाइल आ रही थी और वो उस पर साइन भी कर रहे थे। तो ये पूरी दलीलें रखी गई कोर्ट के भीतर। अब ये किस दिशा में जाता हुआ केस दिखाई दे रहा है और जमानत को लेकर क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं या फिर क्या कुछ हो सकता है, निपुण का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। निपुण, आप इस पूरे मामले को शुरुआत से देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को समझाइए कि इस मामले में जिस तरीके की दलीलें आज रखी गई वो फेवर में है या मुश्किलें आगे बढ़ाएगी अरविंद केजरीवाल की। देखिए, गिरफ्तारी के खिलाफ वो यहाँ पर आए हैं और उसकी बहस लंबी चल रही है, अभी और दस्तावेज देखे जाने हैं, वो बहस खत्म नहीं हो पाई है। उसी याचिका में केजरीवाल ने ये बात भी लिखी थी कि चुनाव है और चुनाव प्रचार के लिए मैं पार्टी के अपने मुखिया हूं तो मुझे प्रचार करना है। कोर्ट ने कहा ठीक है, हम इस पहलू को सुन लेते हैं क्योंकि विस्तृत सुनवाई अभी जारी है। तो बहस हुई। बहस के दौरान शुरू में तो कोर्ट का मंतव्य यही लग रहा था, मंशा यही लग रही थी कि लोकतंत्र के लिहाज से एक नेता को जो अपनी पार्टी को संभाल रहा है, उसका कर्ता धर्ता है, उसको बाहर आना चाहिए। लेकिन बाद में जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बहुत प्रबल विरोध किया तो जज भी कुछ हद तक उससे सहमत नजर आने लगे कि क्या नेताओं का कोई अलग वर्ग होता है। एक आम नागरिक तो ऐसी दलील नहीं दे सकता है कि मेरा व्यापार है, मेरी खेती है, मैं कुछ और कम, मैं मजदूर हूं, इसी समय मजदूरी ज्यादा मिलेगी, मुझे ज्यादा काम मिलेगा। तो एक नेता के लिए अलग से आप क्यों ऐसा करेंगे। जजों ने हालांकि थोड़ी देर तक जिरह की इस पहलू पर, लेकिन लास्ट में, अंत में उन्होंने यही कहा कि हम सोचेंगे, विचार करेंगे, ये जो सारी बातें हमारे सामने रखी गई हैं। तो इसलिए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल ही जाएगी। जजों का झुकाव जरूर था इस तरफ शुरू में, लेकिन अगर अंतरिम जमानत मिलेगी भी तो कड़ी शर्तों के साथ मिलेगी, जिसमें से एक शर्त को तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल ही साफ कर दिया है कि चुनाव प्रचार के लिए अगर हम जमानत देंगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि सीएम की गद्दी भी जाकर संभालने लगें और वहां फाइलों को पहले की तरह देखने लगें। इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे कि अभिषेक मनु सिंघवी काफी अपमानजनक बता रहे थे, क्योंकि एक स्टैंड लेकर रखा हुआ है कि जेल से भी सरकार चलाएंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो एक दिक्कत यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।